दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। नहीं 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 नहीं। हरीम, सारा काम हो गया? जी भाभी। मैंने रज़िया को बुला लिया था, वो बर्तन धो जाएगी और बाकी सारे काम तुम देख लेना प्लीज। जी आप फिक्र मत करें। मेरा मोबाइल बज रहा है। अरे यार, कहाँ रह गए तुम लोग? लंच भी तैयार है, अभी तक नहीं आई। नहीं नहीं, मैंने कहाँ किचन में जाना था इतनी गर्मी में। सारा खाना हरीम ने बनाया है। हाँ बस यही समझो। हिम्मत तो मुझ में बहुत है। तुम जानती हो वो वसीम की छोटी बहन है और लाडली भी बहुत है, तो मोहब्बत के दौरे पड़ते रहते हैं दोनों बहन भाइयों को। मैं भी अच्छी तरह समझ गई हूँ, ये सब मुनाफिकत का खेल है। वसीम के सामने मैं अच्छी भाभी होने का रोल प्ले करती हूँ। अब वो वक्त कहाँ कि जब वो कहती थी और सारे भाई सुनते थे। अब एतबार नहीं रहा किसी को भी उस पर। और वैसे भी वो जानती है कि उसी की वजह से सारे भाई दर बदर हुए थे। और क्या रह गया है करने को? हाँ खूबसूरत तो है, लेकिन तुम जानती हो उसके माजी के कारनामे। कौन करेगा इससे शादी? अच्छा तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई? जल्दी आओ घर, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। तुम क्यों लाई है? सुहाना कहाँ है? तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी भाई मैं ठीक हूँ। लग नहीं रही हो, तुम्हारी आंखें सूज रही हैं, जैसे रोती रही हो। अरे आप आ गए? आपने बताया भी नहीं मुझे कि आप आ चुके हैं। मैं आपको बताना भूल गई, आज मेरी दोस्त नुदरत आ रही थी तो मुझे खाना बनवाना था। तो आपको पता है हरीम को कितना शौक है खाना बनाने का, तो सारा खाना हरीम ने ही बनाया है। तो ठीक है, इससे शौक है, लेकिन रज़िया कहाँ है? रज़िया आज थोड़ा लेट आई है। देखो हरीम बेटा, जब घर में रज़िया मौजूद है तो तुम्हें क्या जरूरत है अपने आप को तकलीफ देने की? तुम प्लीज जाओ, आराम करो जाके। और मैं बड़े भाई घर से तुम्हें एक हफ्ते के लिए यहाँ काम करवाने के लिए नहीं लाया। वसीम भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा। मैं नदीम भाई के घर वापस जाना चाहती हूँ। क्यों? सब खैरियत है? वो सदा भाभी की कॉल आई थी, काफ़ी उदास हो रही थी, और अब तो उनका नया घर भी बन गया है। मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं आए हुए, तो सोच रही हूँ वापस चली जाऊँ। ठीक है बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूँ, ठीक है? भाभी घर तो बहुत खूबसूरत है। ऐसे क्या देख रही हैं?
देख रही हूँ, बहुत वीक लग रही हो। अच्छा, आपको लग रही होंगी वीक, मैं तो अच्छी भली हट्टी कट्टी हूँ। अच्छा, मार्केट भी करीब है और पार्क भी करीब ही है। अब तुम पार्क चली जाना, थोड़ा सा दिल बहल जाएगा, ठीक है? मैं चली जाऊँगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ सुहाना का रवैया कैसा था? हाँ, बस ठीक ही था। वैसे भी अब तो उनके रवैये की आदत हो गई है मुझे। हाँ देख रही हूँ, कितनी आदत हो गई है तुम्हें। अच्छा छोड़े ना भाभी, आप भी क्या बातें लेकर बैठ गई हैं। मैं 1 हफ्ते बाद आई हूँ। अब एक काम करती हूँ, आपको अपने हाथ की अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। आपने बहुत मिस किया होगा ना? मैंने पूरी की पूरी हरीम को मिस किया है, और यकीन करो अगर वसीम लेने नहीं आता ना, मैं तुम्हें कभी भी ना जाने देती। थैंक यू भाभी, आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। मैं चाय बनाती हूँ। ठीक। आप ठीक है? मैं कहाँ? बेंच पे बेंच। ये लीजिए। आइए। अब आप ठीक हैं? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है मैं अब ठीक हूँ। वो मैंने पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा। जी मैं आज ही आई हूँ, वो सामने वाले घर में रहती हूँ। अच्छा, वो नदीम का घर? आप नदीम भाई को जानते हैं? हाँ हाँ, तुम नदीम की बहन हो? नदीम भाई को कैसे जानते हैं आप? भाई वो मैं इस सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, और नदीम ने जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी से ये घर खरीदा था ना, वो मेरी ही है। अच्छा अच्छा। पढ़ती हो? तो क्या करती हो? कुछ भी नहीं। अरे तो भाई इसमें इतना शर्मिंदा होने की क्या बात है? तो तुमने सुना नहीं कि जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं? आप यहाँ रहते हैं? हाँ हाँ, वो डी ब्लॉक में। सुबह शाम यहाँ पार्क में वॉक पे आ जाता हूँ। हार्ट पेशेंट हूँ और साथ में इस्तिमा का मरीज भी हूँ, और डॉक्टर ने बाग का कहा है, लेकिन ये धूल मिट्टी जो है ये प्रॉब्लम दे जाती है। वो तो शुक्र है कि मैं बेंच के करीब ही गिरा है जहाँ पंप था, और अगर तुम ना होती तो आज तो मैं अल्लाह को प्यारा हो ही गया होता। अल्लाह ना करे अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुमने अब तक नाम नहीं बताया अपना। हरीम। हरीम, बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आज मार्केट जाना था तुम्हें? हाँ इरादा हो रहा था। फिर कब आए तुम? अभी बस थोड़ी देर पहले। तुम आज पार्क गई थी? जी भाई, वो भाभी से पूछ कर गई थी। जी जी, मुझे बता कर गई थी। अब नवेद साहब मिले थे मुझे ऑफिस से आते हुए, कह रहे थे कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तुमने उनकी काफ़ी मदद की आज, लेकिन वो कह रहे थे कि बगैर कुछ कहे तुम वापस चली गई, शुक्रिया का मौका तक नहीं दिया उनको। ओह अच्छा,
मुझे तुमसे इतने रूड बिहेवियर की तवक्को नहीं थी। बुजुर्ग हैं वो, क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में। मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ऐसे लोगों से बना के रखनी चाहिए, ना कि बिगाड़ के। भाई क्या उन्होंने आपसे मेरी शिकायत की है? नहीं, वो तो तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। बस वो कह रहे थे कि बगैर बताए चली गई वहां से। अभी तो आप कह रहे थे वो बहुत अच्छे इंसान है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने माइंड किया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो कल हरीम जाएगी और उनको एक्सक्यूज़ करेगी। ठीक है हरीम? जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अंकल आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली अंकल मैं आपसे सॉरी करने के लिए आई थी। कल मैं बिना कुछ कहे चली गई। अरे नेवर माइंड बेटा, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि एक लड़की को ऐसी दिलेर होना चाहिए। भाई ज़रूरी तो नहीं कि अगर उम्र ज़्यादा हो तो इंसान शरीफ भी हो लेकिन मैं वाकई शरीफ इंसान हूँ। 2 बेटे हैं मेरे और आज से तुम मेरी बेटी। बहुत शुक्रिया अंकल। क्या हुआ? वो एक हफ्ता पहले फरहान की फैमिली आई थी ना हमारी हरीम को देखने के लिए। यहाँ तो वो हाँ करके चले गए, लेकिन आज कॉल आई थी, इनकार कर दिया उन्होंने। नहीं तो नहीं सही। मुझे भी वो लड़का कोई ख़ास पसंद नहीं था। उसकी क्वालिफिकेशन भी बहुत कम थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो रेशमा आंटी है ना, उन्होंने वहाँ जाके कोई उल्टी सीधी बात की है। रेशमा आंटी? जी, शाहिद की अम्मी। वो कैसे वहाँ पहुँच गए? मुझे नहीं मालूम नदीम, लेकिन ज़रूर ये सुहाना ने कुछ कहा होगा। आपने ना बहुत जल्दी कर दी वसीम को ये सब बताने में। थोड़ा बात को आगे बढ़ने देते आप। उसने ने अपनी बीवी को कुछ कहा होगा। और वो रेशमा आंटी है ना, वो सुहाना की सगी चच्ची हैं, बता दिया होगा सुहाना ने। तुम ठीक कह रही हो। सुना है पागल भी पाकिस्तान आ गया है। अब यही होगा। शहर बदल कर भी हमें सुकून नहीं मिलेगा। हरीम को पता है सब कुछ? जी, हरीम के सामने ही फोन आया था। भाभी आए। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें कर रही हैं भाभी? एक आप ही तो हैं इस दुनिया में जो मेरा सारा दर्द समझती हैं। अभी अब तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे रिश्तों की कमी नहीं है। इतनी प्यारी है मेरी गुड़िया बेटी। सुहाना भाभी तो कहती हैं कि ये सब कुछ किया धरा इसी खूबसूरती का है। उसे छोड़ो तुम, शाहिद उसका कज़न है ना, वो तो ऐसी ही बातें करेगी। और उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और तुम्हारे नदीम भाई ने भी इतनी जल्दी शायद से तुम्हारा निकाह करवा दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकी। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती होने नहीं दूंगी। आप तो जानती हैं ना, सुहाना भाभी बहाने से मुझे उसके घर ले गई थी और फिर बाहर से उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। हाँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन कुछ गलती तुम्हारी भी थी। तुम उस दिन सुहाना के साथ काश ना गई होती। भाभी मैं और क्या करती? सुहाना भाभी ने मुझे कहा कि तुम शाहिद से मोहब्बत नहीं करती ना सही, लेकिन उसने तुम्हारे प्यार में अपना हाथ काट लिया है। मैं इंसानियत की खातिर उसकी जान बचाने चली गई थी। मुझे क्या पता था कि सुहाना भाभी बाहर से दरवाज़ा बंद कर देंगी और भाइयों को बुला लेंगी। नदीम भाई ने भी मेरी एक बात नहीं सुनी, मेरी किसी बात का भरोसा नहीं किया। निकाह करवा के मुझे उस जंगली के हवाले कराया। भाभी
अगर वसीम भाई मुझे वहाँ से ना लाते ना तो वो मुझे मार देता। उस खबीस इंसान की वजह से हमने वो शहर छोड़ दिया, लेकिन बस तुम एक बुरा ख्वाब समझकर उसको भूल जाओ और अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करो, ठीक है? और हाँ, हम 1-2 दिन में ना शॉपिंग पे चलेंगे, गर्मी बहुत हो रही है, लॉन के कपड़े लेकर आएंगे, ठीक है? काम करो। अंकल मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग किसी की खुशी क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने आप को मार भी डालो फिर भी वो माफ नहीं करते। हरीम बेटा, ये दुनिया है, किसी को किसी हालत में माफ नहीं करती। मैं जानता हूँ तुम किसी बात पर हर्ट हुई हो, लेकिन अगर दुनिया में रहना है ना तो बातों को नजरअंदाज करना सीखो। तुम एक बहादुर बेटी हो। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अंकल ना तो मैं बहादुर हूँ और ना ही अच्छी। ये तुम समझती हो, मैं नहीं। देखो, गलतियां होती हैं, उनको सुधारा जाता है, न कि उनमें रहकर अपने आप को डिग्रेड किया जाता है। एक राज की बात बताऊं, शादी से पहले मैं एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन शादी तुम्हारी आंटी से हो गई। कई साल बीत गए, बड़े लड़के के भी बच्चे हो गए, पर मेरी बीवी के दिल में अब तक ये बात है कि मैं किसी और को पसंद करता था। लो भाई, तुम्हारी आंटी का फोन आ रहा है, चलता हूं मैं, कल बात करेंगे फिर। हाँ भाई, आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। वेट आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नवीद अंकल का ही घर है ना? जी, ये नवीद अंकल का घर है, पर बाबा तो घर पर नहीं है। मम्मा और बाबा बाहर किसी काम से गए। अच्छा, नवीद अंकल आए तो उन्हें ये दे दीजिएगा, कहिएगा हरीम लेकर गई है। ओहो, तो आप हैं हरीम। आपको पता है बाबा आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, इनफैक्ट अपने दोनों बेटों से ज़्यादा वो आपकी तारीफ़ करते हैं। आपको पता है आप हैं भी तारीफ़ के काबिल। मैं चलती हूँ। भाभी बिना हर चीज़ में देर कर देती हैं, पता नहीं अब कब आएंगे। देख रहा हूँ कि पहले जैसी खूबसूरत हो या उससे ज्यादा हो गई हो। तुम आज भी मुझसे डरती हो? किसे देख रही हो इधर उधर? अब उसमें इतनी हिम्मत होने लग गई है, वो तुम्हारे सामने आने लगा है। भाभी ना सिर्फ मेरे सामने आया बल्कि इतने हुजूम में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। वही बेखौफी थी उसकी आंखों में। तुम बेवकूफ थी, शोर मचा देती, कम से कम एक थप्पड़ ही मार देती तुम उसके मुंह पर। भाभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे वजूद से जैसे जान ही निकल गई है। 2 साल बाद उसे देखा तो सारे पहले के मनाजिर आंखों के सामने घूम गए। मुझे नदीम से ही बात करनी पड़ी। नहीं भाभी नहीं, भाई बहुत जज्बाती है
और मैं मजीद आप लोगों का कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर तुम वसीम से बात करो, वो ही सुहाना को समझाए। ये सारा करा धरा सुहाना का ही है, वरना उसको इल्हाम नाज़िल हुआ है कि हमने वो शहर छोड़ दिया। अभी कोई फायदा नहीं होगा वसीम भाई से बात करने का। सुहाना भाभी कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगी, उल्टा मुझे कसूरवार ठहरा देंगी। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी तुम परेशान मत हो, मैं भी जिंदा हूँ और सच क्या है सब हकीकत में अच्छी तरह जानती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होने नहीं दूंगी, बिल्कुल परेशान मत हो। जी मैंने बुलाया है हरीम को, आती है। जी भाई। आओ बैठो हरीम, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। देखो हरीम, माजी में जो कुछ भी हुआ मैं तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहता और ना ही उसका कोई हवाले देना चाहता हूँ। नवेद साहब ने अपने बेटे कामिल का रिश्ता भेजा है तुम्हारे लिए। भाई मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों? कोई और तमाशा लगाना चाहती हो क्या तुम? नदीम आराम से। देखो शादी कभी ना कभी तो करनी है ना, और मैं शायद इस मसले को कुछ दिन और नज़रअंदाज कर देता, लेकिन सदफ ने बताया कि शॉपिंग मॉल में शाहिद आया था और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए ये बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का भी अच्छा है, रिश्ता भी अच्छा है। मुझे भी लगता है हमें नवीद अंकल को हाँ कर देनी चाहिए। भाई आपने उनको मेरे बारे में सब बता दिया है? नहीं, और ज़रूरत भी नहीं है। पर भाई उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता है ना कि जानकर क्या होगा? वो लोग पलट कर वापस नहीं आएंगे और यहाँ सबको तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। सदफ, तुम ध्यान रखना कि हरीम की माजी की कोई बात ना हो और उनसे कह देना कि निकाह हम सादगी से करेंगे, सिर्फ उनकी फैमिली होगी और हमारी फैमिली होगी। ये तो अंकल को धोखा देने वाली बात है। वो मुझे अपनी बेटी की तरह समझते हैं। उनके बेटे ने मेरी शराफत देखकर ये रिश्ता भेजा है। मैं इतना बड़ा धोखा उन लोगों को कैसे दे सकती हूँ? मैं अंकल को सब सच बता दूंगी, उसके बाद चाहे फिर जो भी हो। क्या बात है बेटा, मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? अंकल कल आप मेरे घर आए थे मेरा प्रपोजल लेकर। भाई चाहते हैं कि आपको हाँ कर दी जाए, लेकिन तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं। अंकल ऐसी बात नहीं है, मेरा इतना इख्तियार नहीं कि मैं किसी को रिजेक्ट कर सकूं, बल्कि इख्तियार तो आपके पास है। बेटा खुलकर बात करो तो मेरी समझ नहीं आए। आप मेरे बारे में नहीं जानते, मेरा माजी है जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी फैमिली चाहती है कि ये बात आपसे पोशीदा रखी जाए, लेकिन मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती। मैं हाँ बोलो। अंकल मैं तलाकशुदा हूँ। अंकल मेरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन कसूरवार फिर भी मुझे ही ठहराया गया और मुझे मेरे भाइयों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा।
शाहिद एक नफसियाती मरीज था जिससे मेरी छोटी भाभी ने धोखा देकर मेरी शादी करवाई। अंकल, आप एक अच्छे इंसान हैं और यकीनन आपका बेटा भी अच्छा ही होगा और आप लोग एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं। बेटा, तलाक अगरचे बुरी चीज़ है हलाल चीज़ों में, अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा चीज़, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इसे ज़िंदगी का रोग ही बना लिया जाए या इसे छुपाया जाए। अंकल, बात तलाक की नहीं है। जिस तरह मेरा निकाह हुआ, जो सलूक मेरे साथ किया गया, वो छुपाने के लायक नहीं है। सब ठीक है बाबा? हाँ, सब ठीक है। तो हरीम ने आपको पार्क क्यों बुलाया था? ये बताने के लिए कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्यों, क्या उसे कोई और पसंद है? तो उसे मैं पसंद नहीं। कामिल, दुनिया में और भी अच्छी लड़कियां हैं। दुनिया हरीम पे तो आके ख़त्म नहीं हो जाती। ये आप कह रहे हैं बाबा? आखिर ऐसी क्या बात हुई है? एटलीस्ट मुझे पता तो चले। कामिल, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, अब मज़ीद इस पे बात नहीं होगी। मैं वजह जानना चाहता हूँ बाबा, आखिर उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया? उसने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, बस वो तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहती, कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। ये उसे कैसे लगा कि उसके साथ मुझे तकलीफ होगी या उसके साथ कोई इम्तिहान लिया जाएगा? उसके घर वालों की बड़ी बड़ी शराइत हैं, लाखों रुपए का हक मेहर, महाना हजारों रुपए का खर्चा, निकाह सादगी से होगा और पता नहीं क्या क्या। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बाबा? मुझे सब मंजूर है, मुझे बस हरीम चाहिए। ऐसा मुश्किल है बेटा, तुम्हारी माँ नहीं मानेगी। मैं सब हैंडल कर लूंगा। कामिल, हरीम बहुत अच्छी और सादा लड़की है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसका मान रखोगे और उसकी इज्जत करोगे। बस मुझे हरीम के सामने कभी शर्मिंदा नहीं होना। कभी भी नहीं बाबा, कभी भी नहीं, प्रॉमिस। आपको पता है, आप इस वक्त में मेरे बाबा नहीं, मुझे हरीम के बाबा लग रहे हैं। यही समझ लो। अरे दुल्हनिया, क्या सोच रही हो? अगले हफ्ते निकाह हो रहा है तुम्हारा। माशाल्लाह, इतना भारी जोड़ा लाए हैं तुम्हारे ससुराल वाले, माशाल्लाह। पर इतने भारी जोड़े की क्या ज़रूरत थी भाभी? अरे ये क्या बात कर रही हो? शादी हो रही है तुम्हारी। लेकिन निकाह और रुखसती तो सादगी से हो रही है। ओहो, ये सब फरमाइशें तो शौहर की तरफ से आई हैं, कॉलर से तैयार करवाना है। माशाल्लाह, बहुत किस्मत वाली हो तुम। इतने चाहने वाले ससुराल वाले मिले और इतना मोहब्बत करने वाला शौहर मिल रहा है तुम्हें। और तो और पता है तुम्हें, सुहाना भी बहुत खुश है तुम्हारे इस रिश्ते से। भाभी, मुझे तो ना यकीन ही नहीं आ रहा अपनी खुशकिस्मती पर। अभी भी बहुत डर लग रहा है। ओहो, अब यकीन कर लो, और ये सारी खुशियाँ तुम्हारी ही तो हैं। इन खुशियों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लो। चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हमें पार्लर भी तो जाना है ना। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ जल्दी से। बहुत खुश लग रही हो। शादी जो हो रही है तुम्हारी, तुम आज भी मुझसे नजरें नहीं मिलाती और
मुझे तुम्हारी आंखों में देखना बहुत अच्छा लगता है। अरे घबराओ नहीं, मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया, बल्कि तुम्हें कुछ बताने आया हूँ कि मैं आज भी तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही इस तरह की बातें करते हुए? भाभी आप तो जानती हैं मुझे शर्म नहीं आती, बड़ा बेशर्म हूँ। तलाक हो चुकी है तुम्हारी हरीम से, छोड़ दो इसकी जान, बख्श दो हम लोगों की जिंदगी को। अरे भाभी आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। भला हरीम को इतनी खुशी नहीं है उसकी शादी की जितनी मुझे है। आखिर इसे तलाक लेके मेरे पास ही तो आना है। मेरी बात सुनो शाहिद, कोई भी फजूल हरकत करने की कोशिश नहीं करना, वरना बहुत बुरा होगा। बेफिक्र हो जाए भाभी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। चलता हूँ, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें याद नहीं है सुहाना ने क्या कहा था? शाहिद का ट्रीटमेंट चल रहा है, मुझे लगता है इसकी दिमागी हालत कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है जो ये इस तरह की बातें कर रहा है। चलो तुम गाड़ी में बैठो। कैसा लग रहा है भाभी? बहुत प्यारा माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है तुम्हें खुश देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी मैं खुश नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। कामिल बहुत अच्छे इंसान है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिलेगा, लेकिन फिर डरती भी हूँ कि कहीं उनकी मोहब्बत नफ़रत में ना बदल जाए। अल्लाह ना करे, ऐसा क्यों सोचती हो? अच्छा सोचा करो, इंशाअल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। जैसा आप कह रही हैं अल्लाह करे बिल्कुल वैसा ही हो। अच्छा पता है आपको, हम अगले हफ्ते हनीमून पर जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। जी भाभी, और आपने कोई तकल्लुफ़ नहीं करना क्योंकि हम खाना बाहर खाएंगे। बाबा से बात हुई थी? हाँ जी हो गई थी, मैंने बता दिया था कि हम बाहर से कुछ खा कर आएंगे। चलो अच्छा किया कि तुमने वहां पे कुछ भी नहीं खाया। सुना है हनीमून पे जा रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर करके सबको बुला लूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तुम्हें पड़ेगा। और वैसे भी मैं तुम्हारे शौहर से मिलने आया। कहाँ है वो? तुम्हें मेरे शौहर से क्या मतलब? ये मुझे ही तो मतलब है, मुझे ही मतलब है। तुम क्या सोचती हो कि शादी तुमने अपनी मर्जी से की? मेरी मर्जी से शादी हुई है, मैंने चाहा है तो। लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लगता, बस तलाक लो उससे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हो गया है मेरा दिमाग खराब। शाहिद तुमसे ना इसी घटियापन की उम्मीद की जा सकती है। मुझसे और मेरे शौहर से दूर रहो। तुम्हारे शौहर को अगर तुम्हारे बारे में बता दिया ना तो सोचो क्या होगा। हर कोई ना तुम्हारी तरह कमजोर नहीं होता, उन्हें सब पता है। उसके बावजूद भी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। काफी हैंडसम है तुम्हारा शौहर। जी आप कौन? मैं शाहिद। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं हरीम का एक्स हस्बैंड। यकीनन इसने मेरे बारे में आपको नहीं बताया। मैंने कहा था इससे कि बता दे, आखिर एक ना एक दिन पता तो चलना ही है ना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि इसने अपने भाइयों के खिलाफ जाके उससे शादी की। इसकी चाह रही थी आपको बताने में, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, है ना। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे तलाक दे दें क्योंकि हम फिर से एक होना चाहते हैं।
कामिल ये शख्स झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कामिल, कामिल, तुम्हारा तुम्हारे शौहर पे बहुत गुरूर था ना, अब वो गुरूर तुम टूटते हुए देखोगे। कामिल, हरीम तुम्हारी बातों से दिल बर्दाश्ता होकर अपने घर चली गई और तुम यहां उदास बैठे हो अकेले। क्या सोचा है फिर? किस बारे में बाबा? हरीम के बारे में। तुम्हारी मां को लगता है कि मैंने तुम्हें इस रिश्ते में फंसाया, हालांकि मर्जी तुम्हारी भी थी, बस गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हारी हरीम के साथ शादी करवा दी। और तुम्हारी मोहब्बत तलाक का एक लफ्ज सुन के ही उड़न छू हो गई। बाबा। क्या बाबा? मैंने कहा था ना कामिल, उसका भरोसा मत तोड़ना जो उसे तुम पर है। खैर, मैं यहां तुम्हारी मां का पैगाम देने आया हूं। वो चाहती है कि इस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए। तुम भी ये चाहते हो? बाबा, मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा। मैं गलत तो नहीं कह रहा कि वो लड़की तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। हाँ, ये बात मैंने तुमसे छुपाई, बेचारी बहुत अच्छी लड़की है। अरे अगर उससे तलाक हो गई तो क्या हम उसे जिंदगी गुजारने का हक ही छीन लें? अरे हम किसी और के किए की सजा किसी और को दे देते हैं। हरीम का इस शादी और तलाक में कोई कसूर नहीं है, हालांकि सबने उसे कसूरवार ठहरा दिया। तो बाबा, ये सब बातें मुझे भी तो बता सकती थी। क्या उसे मुझ पर एतबार नहीं है? कोई अनजान शख्स अचानक मेरे सामने आके खड़ा होकर कुछ भी बकवास करेगा। मुझे अगर ये सारी बातें पता होती ना तो मैं उसका मुंह तोड़ देता। मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, मुझे बताती तो सही, मुझ पर एतबार तो करती। अब तो पता चल गया ना उसने झूठ बोला, ना तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी, तुमने उसे हर्ट किया है। वो यही समझती रही कि मैंने सारा सच तुम्हें बता दिया। उसी एतमाद ने उस बेचारी को खुश रखा हुआ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। नहीं बाबा, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। मैं उसे मना लूंगा, उसे लेने जाऊंगा और आप मेरे साथ जाएंगे। तुमने उसे हर्ट किया है, अब तुम उसे अकेले लेने जाओगे साहबजादे? नाराज हूं। मुझे कोई भी हक नहीं है कि मैं आपसे नाराज हूँ। नाराज तो उनसे हुआ जाता है जिन पर आपको मान है, और आपने तो मेरा सारा मान ही तोड़ दिया। आपने मुझे उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अभी भी आप अपने होने वाले बच्चे के लिए मुझे लेने आए, वरना मेरी जरूरत किसको थी? अब मैं बोलूं कुछ? इतनी जल्दी तुम्हारा मान टूट गया?
मुझे बताओ कि मैंने कब तुम्हारा मान तोड़ा? मैं इंसान हूँ हरीम। तुम्हें या बाबा को चाहिए था कि मुझे सब कुछ पहले ही बता दे, पर अभी भी मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए ख़त्म नहीं हुई है। ना मैं तुमसे बदगुमान हुआ हूँ, बल्कि तुमसे दूर जाने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम क्या मेरी नेचर नहीं जानती और उल्टा तुम घर छोड़कर आ गई? मुझे अंकल ने कहा था कि उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब बताओ कि किसने किसका मान तोड़ा? हरीम, अगर अभी भी तुम्हारा दिल मेरे लिए साफ नहीं है तो तुम मुझे जो मर्जी सजा दे दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। कामिल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। शायद मैंने कोई नेकी की हो जिसके बदले में अल्लाह ने आपको मेरे नसीब में लिख दिया। तो बस अब तुम्हारा माजी हमारे हाल और मुस्तकबिल में कभी नहीं आएगा। तुम मेरी बीवी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरे ढेर सारे होने वाले बच्चों की माँ हो। मैं हमेशा तुमसे ऐसे ही प्यार करूँगा, चाहे मैं 90 साल का ही क्यों ना हो जाऊँ।